नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वैशाली चौहान, सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, प्रैक्टिसिंग सिंस मोर देन 25 इयर्स। आज हमारा टॉपिक है प्रीटर्म लेबर यानी वक्त से पहले होने वाली डिलीवरी। 37 वीक्स से पहले जब डिलीवरी होती है तो उसे कहते हैं प्रीमैच्योर डिलीवरी या प्रीटर्म डिलीवरी। जब हम आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं ईडीडी, दैट डेट इज completes 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 37 to 40 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में जब डिलीवरी होती है उसे फुल टर्म प्रेगनेंसी कहते हैं। 37 वीक से जब पहले डिलीवरी होती है तो उसमें भी कैटेगरीज ऑफ प्री मेच्योर लेबर होता है, जैसे कि सिवियर प्री मेच्योरिटी 28 वीक से भी पहले डिलीवरी होती है। 28 वीक्स टू 32 वीक्स जब डिलीवरी होती है उसे अर्ली प्रीटर्म लेबर कहते हैं, और 32 वीक्स के बाद जो प्रीटर्म डिलीवरी होती है उसे लेट प्रीटर्म डिलीवरी ऐसे कहते हैं। जितना जेस्टेशन एज है प्रेगनेंसी का, जितनी कम वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी होते हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस बेबी के लिए ज्यादा होते हैं। प्रीमेच्योर बेबी के क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं, क्यों हमको ये जानना जरूरी है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब ये शिशु प्रीमेच्योर बेबी जब पैदा होता है तो उसके जो लंग्स रहते हैं वो इमेच्योर रहते हैं, वो बिल्कुल चिपचिपाए रहते हैं, वो फूलते नहीं, तो बेबी को सांस लेने में तकलीफ होती है, जिसे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ऐसे कहते हैं। इस बेबी को एनआईसीयू में रखना पड़ता है, उसे ऑक्सीजन, सीपैप, समटाइम्स वेंटिलेटर भी लग सकता है। सिर्फ लंग्स ही नहीं, बेबी का हर ऑर्गन अफेक्ट होता है। ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है जिसे इंट्रावेंट्रिकुलर हेमोरेज कहते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम पे भी उसका इफेक्ट होता है। नेक्रोटाइजिंग एंटेरोकोलाइटिस उसे कहते हैं, जिससे डाइजेशन नहीं हो पाता, बेबी फीड नहीं ले पाता। हर ऑर्गन पे इफेक्ट होता है, आंख पे होता है, ईयर्स पे होता है। डिलीवरी के बाद बिलिरुबिन बढ़ के जॉन्डिस हो सकता है, एनीमिया होता है, एंड इमीडिएट पोस्ट डिलीवरी नहीं, लॉन्ग टर्म भी इसका इफेक्ट रहता है। प्रीमेच्योर बेबी को लाइफ लॉन्ग तकलीफ या दिक्कत हो सकती है, कॉम्प्लिकेशंस चालू ही रहते हैं, जैसे कि डिलेड माइलस्टोन्स होते हैं, मेंटल कैपेबिलिटी थोड़ी कम होती है, इंटेलिजेंस आईक्यू लेवल कम हो सकता है, साइको सोशल बिहेवियर पे भी उसका असर हो सकता है, और पूरी जिंदगी इस शिशु को काफी कॉम्प्लिकेशन फेस करने होते हैं। तो हमारा मकसद यही रहना चाहिए कि प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए, और हर वक्त हमने सावधानी बरतनी चाहिए कि प्री मेच्योर डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। इस विषय पे अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हमें जरूर लिखिए या हमें फोन कीजिए। थैंक यू।